बच्चों, हमारा जितना भी पाठ्यक्रम था आपके बोर्ड परीक्षाओं का हमने वह पूरा कर लिया है। तो अब जो वीडियो हम बनाएंगे या वीडियो आप देखेंगे वह सभी पुनरावृत्ति पर आधारित हैं। हमने जो पाठ पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, अब हम उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो आपके समक्ष जो कवि दिख रहे हैं वह उनका नाम है रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय के बारे में हम पढ़ेंगे। रघुवीर सहाय के बारे में पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब जो आपकी परीक्षा होनी है वह वैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित होगी। इसके लिए आपको लेखक और कवि के बारे में भी जानना या उनकी रचनाओं के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब आप इनके बारे में इन्होंने किन रचनाओं को लिखा है, क्या क्या चीज़ें इनकी आपने पढ़ी हैं, क्या इनकी रचना की विशेषता रही है, तभी आप वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत जो विकल्प होंगे उसमें सही विकल्प का चुनाव करके उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो लेसन। रघुवीर सहाय आपकी पाठ्यक्रम का चौथे कवि हैं, क्योंकि इससे पहले जो कवि थे उनको आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इनका जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी आप देखिए क्या हैं। अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्यायन, अज्ञेय। इन्होंने जो दूसरा सप्तक निकाला 1951 में, उसमें रघुवीर सहाय की जो आरंभिक कविताएं थी, जो स्टार्टिंग स्टेज होती है कवि की, जिसमें वो बहुत सारी गलतियां भी करता है, थोड़ी बहुत मतलब इतनी परिपक्व कविताएं नहीं होती, वह कविताएं किस में छपी? उनकी वे कविताएं छपी आपकी दूसरा सप्तक में। उसके बाद महत्वपूर्ण काव्य संकलन कौन कौन से रहे जो बाद में इनके छपे हैं? वह सीढ़ियों पर धूप में। याद रखिएगा, अगर प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता रघुवीर सहाय की है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी रचनाएं रघुवीर सहाय की हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा एक इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है रामदास। रामदास अलग से पूछा जाता है कि रामदास जो है वह कविता किसकी है, तो आप लिख सकते हैं रामदास कविता रघुवीर सहाय की कविता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से यह संबंध रहे। मतलब इन्होंने पत्रकारिता में भी अपना क्या कहते हैं कार्य किया है, पत्रकारिता से संबंध रहे हैं। उसके बाद आता है बच्चे इनका क्या कह सकते हैं, इन्होंने जो हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना नाम की पत्रिका थी, जिसका इन्होंने संपादन भी किया है और उससे जुड़े रहें। इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? अगर प्रश्न आता है तो आप बता सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, निधन 1990 दिल्ली में हुआ था इनका। फिर उसके बाद कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। ये पंक्ति किसकी है? रघुवीर सहाय की। क्योंकि आपकी पुस्तक में अगर कुछ चीज़ दे रखी है और तो उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना लाजमी है। तो ऐसे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। रघुवीर सहाय क्या है? हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। नागर मतलब शहर। अधिकतर हम देखें तो सुमित्रानंदन पंत हैं या फिर महादेव वर्मा हैं, इन सब की कविताओं में ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण जीवन या प्रकृति का सुंदर वर्णन है। लेकिन रघुवीर सहाय किसकी कविता लिखते हैं? नगर में रहने वाला जो मनुष्य है वह किन समस्याओं को झेल रहा है उसको लेकर यह कविताएं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो पत्रकारिता, इनकी जो भाषा है वह पत्रकारिता पर आधारित है। मतलब ऐसा लगता है इनकी भाषा में कि जैसे कोई पत्रकार एक रिपोर्ट दे रहा हो, उस तरह की, मतलब बेबाक
भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा छंद रस अलंकारों में ये नहीं उलझते, सीधी सरल भाषा में अपनी बात को रखते हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद आप देखिए, जो इनकी कविताएं हैं वे बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित जो विडंबना है, जो परेशानियां हैं, त्रासदी हैं, उन सबको देखता है। रघुवीर सहाय की जो कविताएं हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकारना, क्योंकि ये प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। प्रगतिवाद क्या कहता है? प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्सवाद क्या कहता है कि जो लघु मानव है उसको महत्व दिया जाए। लघु मानव के आधार पर ही वह अपने विचार लेकर चलता है। उसे लगता है जो शोषण वर्ग है, जो सबका शोषण कर रहा है, उससे जो शोषित वर्ग है उसके प्रति इनकी सहानुभूति है। वो कहते हैं उस शोषित वर्ग को तभी वे सबके सम्मुख उसको सारे अधिकार मिल पाएंगे जब सर्वहारा की क्रांति होगी, मतलब सब कुछ नाश होगा, फिर से निर्माण होगा, तब जाके कहीं वह शोषित वर्ग उभर पाएगा। ठीक है, तो वही वह छोटे और लघु को बहुत महत्व देते हैं अपनी रचनाओं में। ठीक है बच्चे, आज इतना ही। इस वीडियो लेसन में जो जो चीज़ें आपको बताएगी उसे आप ध्यान से समझिए, सुनिए, और जो भी दिक्कत है, परेशानी है, वह आप पूछेंगे।